Daddy Creative Tools। जय निराश होकर वहां से चला जाता है। एक दिन जय की माँ जय के पिताजी से 2 किलो आटा मंगवाती है। उसके पिताजी आटा लेने पहुंच जाते हैं और ठगू लाला पिछली बार की तरह इस बार भी 2 किलो आटे की जगह 1 किलो आटा देता है। जय के पिताजी घर पे आके जय की माँ को देते हैं। जय की माँ को आटे की थैली फिर से 2 किलो की जगह 1 किलो लगती है। तभी जय के पिताजी बोलते हैं, अरे इतना मत सोचो, आटा 2 किलो ही है। तभी जय बोलता है, अरे माँ, इतना क्यों परेशान होती हो? मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना कि पूरा 2 किलो है आटा, पर तुमने यकीन नहीं माना। और अब पिताजी भी कह रहे हैं 2 किलो आटा है, और तुम अब भी यकीन नहीं कर रही हो। अरे जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे जब 2 किलो आटा लेके आते थे तो वजन से ही पता चल जाता था कि 2 किलो आटा है। एक काम करते हैं जे, तू बाजार से एक तराजू खरीद के लिया। अब हम घर पे ही वजन करके देखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं आज ही लेकर आता हूँ तराजू। जय दूसरे गांव जाकर शाम को तराजू खरीद के ले आता है। तभी उसकी माँ आटे का वजन करती है। जैसे ही वो वजन करती है तो वो देखते हैं कि तराजू में आटे का वजन 2 किलो की जगह 1 किलो है। वो लोग ये देखकर बहुत चौंक जाते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे ये तो 2 किलो की जगह 1 किलो का आटा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ए जी सुनते हो, 2 किलो ही लेके आए थे ना? जय के पिताजी बोलते हैं, मैं 2 किलो आटा लेकर आया था। तभी जय बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं ठगू लाला ने कोई बदमाशी करी हो आटा देते वक्त? मगर हमें कैसे पता लगाए कि ठगू लाला ने हमारे साथ गड़बड़ करी है? माँ, आप टेंशन मत लो, मैं पता करता हूँ। जय वहां से अपने दोस्त के घर चला जाता है और उससे सारी बातें बताता है और उससे कहता है कि अब जब भी तेरे पिताजी तेरे से कुछ सामान मंगवाए तो सबसे पहले मेरे घर लेकर आना। हम घर पर उसका वजन करके देखेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और अगले दिन जय अपने घर पे आराम कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त वहां पर कुछ सामान लेकर आता है। जय, जैसा तूने बोला था जब भी ठगू लाला के यहाँ से सामान लो सबसे पहले मेरे यहाँ आना। ये देख, मैं 1 किलो दाल लेकर आया हूँ। चल इसका वजन करके देखते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। तभी जय और उसका दोस्त दाल का वजन करके देखते हैं और वो जब वजन करते हैं तो देखते हैं कि 1 किलो दाल की जगह आधा किलो दाल है। उन दोनों को शक होने लगता है और जय अपने माँ और पिताजी को बताता है, मुझे अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सबूत इकट्ठा करना होगा। अगले दिन जय गांव में सभी लोगों के पास जाकर सारी बातें बताता है और उन्हें कहता है कि आप लोग जब भी अब कुछ भी सामान खरीदो ठगू लाला की दुकान से तो सबसे पहले मेरे पास लेके आना। हम उसका वजन करके देखेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। और अगले दिन सभी गांव वाले कुछ कुछ सामान खरीद के जय के पास आ जाते हैं। जय सबके सामान का वजन करता है तो वो देखता है कि किसी किसी के सामान में 1 किलो की जगह आधा किलो है और 2 किलो की जगह 1 किलो है। सभी गांव वाले ये देखकर चौंक जाते हैं। इसका मतलब ठगू लाला हम सबको सामान देते वक्त बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने अपने तराजू में गड़बड़ करी हुई है। वो हमें पूरा सामान देने की वजह आधा सामान देते हैं और हमसे पूरे पैसे लेते हैं। चलो पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं। जय और सभी गांव वाले इंस्पेक्टर चंबल सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। इंस्पेक्टर चंबल सिंह और गांव वाले ठगू लाला की दुकान पर पहुंच जाते हैं और जय कहता है, ठगू लाला, अब तेरा खेल ख़त्म। हम सबको पता चल गया है, तुम हमें कम सामान देकर हमसे पूरा पैसा लेते हो। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे भाई, भला मैं ऐसा क्यों करूं? मेरा नाम है ठगू, मैं कभी किसी को ना ठगूं। झूठ बोलना बंद करो ठगू लाला। हम जानते हैं
तुमने अपने तराजू में गड़बड़ करी हुई है। अब तो तुम गए। ठगुलाला ये सुनकर घबरा जाता है। तभी इंस्पेक्टर चंबल सिंह उसकी दुकान में घुसकर तराजू चेक करते हैं। जब वो तराजू चेक करते हैं तो उन्हें एक नीचे चिमक लगी मिलती है, जिससे ठगुलाला वजन में गड़बड़ करता था। ठगुलाला ये देखकर और घबरा जाता है। देखा आप लोगों ने, ठगुलाला ने तराजू में चिमक लगा रखी है। ठगुलाला, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सच बताओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ठगुलाला बताता है कि वो ज़्यादा लालच के चक्कर में आकर ऐसा कर रहा था और वो सब लोगों से माफ़ी मांगता है। मगर इंस्पेक्टर चंबल सिंह उसे पकड़कर ले जाते हैं और सभी गांव वाले जय की इस समझदारी की तारीफ करते हैं। तो इस तरह जय ने साबित कर दिया, लालच बुरी बला है। और हाँ, जागो ग्राहक जागो।